डालो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये बुजुर्गों, तलाशी दो तलाशी। यानी कि क्यों? यानी कि यूं। मामला कुछ और है। मलिक साहब गंजलू, कहाँ जा रहे हो? गवाही कौन देगा फिर? सर, ये लें दस्तखत नोट। कड़ी पहना दो इसे। क्या समझे? समझ गए? समझ गया। ले जाओ इसे। चलो चलो। बुजुर्गों, हैं? बुजुर्गों, आपका काम हो गया है ना? बिल्कुल जी, मान गया तुम्हारी बहादुरी को। मेरा मतलब ये है कि काम तसल्ली बख्श हो गया है ना? बिल्कुल तसल्ली बख्श, 100% तसल्ली बख्शने बख्शा। यानी कि मेरे काम से तुम खुश हुए हो ना? बिल्कुल खुश, आज हद खुश। तो फिर बुजुर्गों, मेरी खुशी का भी बंदोबस्त करो ना। क्या? जी। अंदलू, सुनो, थानेदार साहब क्या कहता है? बेटा, शादी का कार्ड मालूम होता है किसी का? लाओ इधर दो। छुपा के रखती हूँ मैं तुम्हारे नाना से ये शादी के दावत नामे। बुरी बात बेबे, बाबा को पता लग गया तो? कुछ पता नहीं लगेगा अगर तुम अपनी जबान बंद रखो। बाबा तमाम गांव की शादियों का टाइम टेबल बना कर रखते हैं अपने पास। शाला, किधर गए वो लड़के? ये एक लड़का तो सामने खड़ा है। आज तरबूज खाने को दिल चाहता है। बाबा, ले आऊं बाजार से तरबूज। ये क्या है? ये गंदल काका के बेटे की शादी का कार्ड है। तो दोनों एक वक्त आपने पास क्यों रखा है? बहुत खूब। अभी अभी भतीजे की शादी की है और अब बेटे की शादी कर रहा है। मेरा ख्याल है फिर कहीं लंबा हाथ मारा है कर्जे वर्जे का। चलो, बहुत बहुत मुबारक। नवाजिश, मेहरबानी। जिक्र करिए। कब से आवाज दे रहा हूँ, कहाँ दे दूँ? एक काम तो नहीं है काका जी, आपकी बातें सुने को लोगों को संभालिए। मेरी बात सुनो, हाथ आगे जा रहा है। वो शागिर्दार जरा जल्दी आया। एक मिनट आता हूँ यार। क्या बात है, जल्दी बताओ। लड़की वालों के घर देके पहुंचा दी कि नहीं? पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। आपको क्या जल्दी है? वकूफ वहाँ मेहमान बैठे इंतजार कर रहे होंगे। फौरन 4 देगी नमकीन और 2 देगी सर्दी की पहुंचा दो। अभी पहुंचा देता हूँ। फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई, अब्दुल खान का है। आइए। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, खैर मुबारक। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। बेटा, वहाँ तो सब बेटी मुड़गुड़ा रहे हैं। अब मेहमान है काका जी? सब मेहमान नहीं है, फर्क होता है मेहमानों में। किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता ना? वो बेवकूफ, माथे को नहीं, हाथों को देखो, हाथों को। जी। मूर्ख सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हार लाए हो नोटों के तोहफे में। अब समझा। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक है। अरे मेहमानों, मैंने तो फैसला किया है कि भतीजे की शादी है, डट कर खाना खाऊंगा। इस दावत के इंतजार में 3 दिन से एक नवाला तक नहीं छोड़ा। एक मसा यार, रास्ते में दीवार बने खड़े हो, वो रास्ता छोड़ो। मैं अपने भतीजे से बात कर रहा हूँ, बीच में तुम कौन होते हो बोलने वाले? भाई मेहमान है, मेहमान दूसरे का उछाया है। मेहमानों के सरों पर सींग नहीं होते, मैं भी मेहमान हूँ बख्ता। आओ अजी साहब, तुम्हारे हाथ में हार है ना, डालो हार। छोड़ो, मैं मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाई कबूल है, तुम्हारी मुबारकबाद कबूल है। आप लोग इस तरफ जाओ। इस तरफ किस तरफ? मुझे पता लग गया है, तुमने इस दावत के खाने में उस्तादी की है, समझ गए ना?
बुने हुए मूर्ख किस तरफ उड़ाए जा रहे हैं? भाई हिकमत शाह खुदा के लिए उस तरफ नहीं इस तरफ देखो, गांव के मेहमानों का बंदोबस्त किस तरफ है ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं चारा नहीं खाता, मवेशियों का समझ। हिकमत शाह के सामने मूर्ख की प्लेट ना आने पाए। रात वाले चावलों की गुरी रख दो उसके सामने। मूर्ख में मसाले न डालो तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ये है अच्छा बाबा के लिए। ये देखो, हमें कीचड़ों पर करखा रहे हैं। क्या लिखा? ओहो हिकमत शाह बाबा, एक तो तुमने बहुत परेशान कर दिया। क्या पूछते हो क्या है? ये कीचड़ा अपने चचा को खिलाओ। तुम मुझे कीचड़े खिलाते हो, मैं तुम्हें बिल्ली नजर आता हूँ? ओहो हिकमत शाह बाबा, मेहमानों का तो कुछ लिहाज करो, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। बंदोबस्त नहीं है तो हमें क्यों बुलाया है? ये क्या है? ये मलक साहब के लिए। अरे मुर्ग, मलक साहब के सर पर सींग नहीं है। हिकमत शाह बाबा, आपके लिए तो ये वाली बोरी है। नहीं यारा, ये वाली बोरी है। ये नरम ग़िज़ा है, खुसूसन हमारे जैसे बूढ़ों के लिए। तुम इस पर गुजारा कर दो। खाओ खाओ। जरवली शाहवली ने एक वक्तो, कहाँ छुपे बैठे हो? क्या बात है? जाओ ढूंढो जाके अपने दादी को, सुबह से गया अभी तक वापस नहीं आया। ओहो माँ, दादी बच्चा तो नहीं जो गुम हो जाएगा, खामखा की फिक्र करती हो। सुबह से मेरी बाएं आंख फड़क रही है, खुदा न खासा कोई मुसीबत आने वाली है। ओ समझा। माँ हाँ सुन रही हो? खैर करे, बंदूकें चलने की आवाजें हैं। गंदल खान काका की बेटी की शादी है ना आज। मर गई। खैरियत माँ? जाओ जाके ढूंढो अपने दादी को। क्या बात है मामा जी? हटो मेरे सामने से, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? लाख मर्तबा समझाया है कि मत दिखाओ अपने नाना को दावतनामा, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। माँ, माँ खुदा के लिए शादी पर गया है दाजी, मैदानी जंग पर तो नहीं गया है। आ जाएगा थोड़ी देर में। नहीं जानते अपने बाप को, दावत तो उसके लिए पूरे अखबारे का होता है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा माँ। भाभी संभालो माँ को। ओफो बेबे, तुम भी हर बात का बोझ दिल पे ले लेती हो। ये तो कहाँ चल रही है? पता लगाओ, जाओ जाके पूछो। लगाता शाबादी बेबी, जल्दी करो शाबाद। क्या बात है लाला? बाबा को अस्पताल ले गए। क्यों? उनकी तबीयत खराब हो गई, गंदल काका के बेटी की शादी में। नानी कहती थी लेकिन तुम कब मेरी सुनते हो? और हाँ शावली, शादी पर तुम खुद चले जाते, कम से कम मुझसे कहा होता। दादी को क्यों बताया? इससे क्या है ये सब कुछ? खामखा हर बात में मेरा कसूर होता है। चुप रहो, बहस करने की क्या जरूरत है? आओ शावली, शाबाश। मैं भी साथ जाऊंगी। ओहो बेबे, ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं अस्पताल। अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसी वैसी बात हुई ना तो तुम बरकत शाह के साथ आ जाना, ठीक है ना? आओ शावली। किसने कहा था तुम्हें शादी में जाने का? गोली मारो यार, महंगाई है तो होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये क्यों हंसता है? अजीब डॉक्टर है, मरीजों का मजाक उड़ाने यहाँ बैठा है। ये लड़की कौन है? तुम पर नहीं हंसता, चुप रहो। तो फिर ये लड़की कौन है? खुदा के लिए मचा, लड़की सी तुम्हारा क्या काम? मैंने एक वक्त पूछ लिया तो कौन सी कयामत आ गई? क्या शोर मचा रखा है? काम करने दोगे या नहीं? अच्छा, इसका यही काम होता है तमाम दिन। मरीज किस वक्त देखता है? बाबा मरीजों को शाम के वक्त बंगले पर देखते हैं। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बंगले ले जाते ना। वो एक वक्त तो वहाँ एक प्याली चाय भी पी लेते और मुझे भी देख लेता। ये लड़की कौन है? गड़बड़ी, ये सर। इन लोगों को फौरन फारिग कर दो। अच्छा जी। भाई बाबा को लिटाओ। लिटाओ? कहाँ? उस तख्ते पर।
यहाँ तो कोई तख्ता मख्ता नहीं है। बस तुम तख्ते तलाश करो और मैं ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। तुम टेलीफोन पर बात करो, जब फारिग हो जाओ तो मुझे देख लेना। कहाँ गई यहाँ की मेज? सर एक ही मेज है, तमाम अस्पताल में फिरती रहती है, नीचे वार्ड में कोई ले गया होगा। बाबा सीधे होके बैठो, तमाम चीजें बिखेर के रख दिए। मेरे पेट में भी हर चीज बिखर चुकी है, समझे? कुछ नहीं समझा। वो गंदलू के बेटे की शादी पर गया था, खुदा इसे गारत करे। 2 गोरी चावल के खाए, तीसरी पर हाथ डाला ही था कि एकदम सर चकरा गया और फिर आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। यूं लगा जैसे मेरे पेट में चारमारी शुरू हो गई हो। डाल गुड़ू। वो ये लड़की कौन है? जी हिकमत शाह घर पर आया था तो पेट तो अपना था, एहतियात करते ना। क्या हुआ? हटाओ, क्या हुआ मेरे बाबा को? अब आ गए, अब पता लग गया। अभी तो मैं जिंदा हूँ निगबख्त, तो इतनी जल्दी क्यों की आने में? बाबा रंदल काका जल्दी बताओ, क्या लाबला खिलाया मेरे दाजी को, जल्दी बताओ। रंदल काका अच्छा नहीं किया तुमने। लो और सुनो, निकी बर्बाद गुनाह लाजिम। अब संभालो अपने प्यारे दाजी को। अब चलो संभालो दाजी को, तुम्हें यहाँ मौजूद रहना है। हाँ हाँ जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। क्यों दाजी? हाँ, जाने न पाए। सब कसूर इसका है, इस जालिम ने बासी चावल खिलाए हैं मुझे। अच्छा बाबा कसम अल्लाह पाक की छोड़ूंगा नहीं। शादी की पहली रात हम रात में होगी। खाने आली ये तो हवाई फायरिंग थी, खुदा ना खास्ता कोई मरा तो नहीं ना, कोई जख्मी तो नहीं हुआ ना? क्या मतलब है तुम्हारा? 2-3 लाशें उठी। हवाई फायरिंग से कुछ नहीं होता ना जी। मुसीबत तो कड़ी कर दी ना तुमने हमारे लिए। जो अब तलबियां होंगी, अब सराहने बाला को सफाइयां पेश करनी पड़ेगी। गुलाब दीना खाने सीधे कह रहा हूं, 1 लाख से कुछ नहीं होता। इसको अदालत में बंद करो, बाकी बातें कल करेंगे। ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखें। कैसे आना हुआ? कभी कभी सलाम करना पड़ता है ना आप लोगों को, क्या समझे? ताबेदार हूं मलिक साहब, हुक्म करें। यार इस बेचारे को किस जुर्म में फांस दिया है? इस बेचारे ने तो हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर दी। मुसीबत जी? शादी में वो फायरिंग की जालिमों ने कि पूरे इंतजामिया को हिला कर रख दिया। साहब शादी ब्याह में फायरिंग तो होती है, आप थोड़ा सा गुजारा करें। मलिक साहब आप 1 रात के लिए इनको हमारा मेहमान रहने दे। आओ भगत होगी, इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं क्यों लेने आया हूं? आप जो कहते हैं तो छोड़ देता हूं, वरना अल्लाह पाक की कसम 1 हफ्ते तक इनका पता भी नहीं लगता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो। मलिक साहब जी हम भी साथ चलेंगे। आप क्यों? रात को निकाह होगा और ये फिर फायरिंग से पूरे गांव को सर पर उठाएंगे। फायरिंग नहीं होगी, मैं जो हूं, आप तसल्ली रखें। लातों के बूथ है मलिक साहब, आप इन्हें नहीं पहचानते। और फिर निकाह में मचाई भी बैठेगी, हम भी थोड़ा सा चख लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब फिर तो आइए 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 हमारे साथ। ओहो, बाबा के फेफड़े पर इतने बड़े बड़े जख्म। जी स्मोकिंग। भाई मेरे ख्याल में बाबा ने बचपन से ही चिलम पीना शुरू कर दी थी। मुझे तो याद नहीं पड़ता, मेरे सामने तो दाजी ने कभी चिलम को मुंह भी नहीं लगाया। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? खुदा न करे जी, झूठे तो हम हैं। उनका टेस्ट दिखाएं। कुछ टेस्ट अभी रहता है। इसमें भी कुछ नहीं। खैर ये तो होता रहेगा। भाई मेरे ख्याल में बाबा को हमारे यहाँ इंशाल्लाह मुस्तकिल रहना पड़ेगा। जी
ये दवा बाजार से लाएं। बहुत अच्छा जनाब। सर बाबा बहुत खुश लगता है अस्पताल में। दाजी मैं ये दवाई बाजार से। शाहबाजी, ये लड़की मेरे बारे में क्या कहती है? कुछ नहीं कहती दाजी, आराम से पढ़ रहे हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा। उठो भाई, ये सराय नहीं अस्पताल है। क्यों, सुबह हो गई है क्या? भागे लोग हो क्या? उठते हो या नहीं? क्यों, क्या बात है? अपना सामान समेटो, इस चारपाई पर अब दूसरी सवारी आएगी। मैं भी तो सवारी हूँ। टिकट खत्म, तमाशा खलास। मेरा तो अभी ऑपरेशन भी नहीं हुआ। कयामत तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा तो तुम यही लेटे रहोगे? हाँ मैं लेटे रहूंगा, देखता हूँ कौन मुझे उठाता है। मैं लेट गया हूँ। ये ऐसा नहीं उठेगा। पहलवान जी, पहलवान जी। हुक्म जी। इधर आओ। ये उठता नहीं है ये साहब। कैसा नहीं उठेगा? उठ तुझे। तो यार इसमें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? उठता हूँ यार, उठता हूँ। पहलवान जी, वो बाबा को भेजो। हेलो। अरे चलिए दुनिया दे जिससे बंदा न बंदे की रात होए। ट्रक जरा आहिस्ता चलाओ, एक वक्त तो गांव आ गया। नहीं मेरे प्यारे दादी, ये अस्पताल है, गांव नहीं है। फिर मुझे गांव सा दिखाई क्यों दे रहा है? दाजी आराम का इंजेक्शन दिया है तुम्हें, ठीक हो जाओगे थोड़ी देर में। नीचे उतरो, जल्दी करो। नीचे उतरो। न सीढ़ी तो लगाओ न एक वक्त, मैं इतनी ऊंची जगह से छलांग तो नहीं लगा सकता। ये मेरे दादी क्या हाँक रहे हैं इधर उधर की? कुछ नहीं, इंजेक्शन का असर है। बेड पे लेटाओ, इधर चलाओ। अच्छा अच्छा भाई चली ये दुनिया दे उस नुक्ते से बंधा न बंदे दी जात होए। आराम से भाई, बहुत दादी होश में है। आराम से। शाहवाली, बताओ ना दादी को क्या कर रहे हो? एक वक्त एक वक्त या अल्लाह, चादर डालो। शाहवाली, एक वक्त तो चटनी बना दिया। मरना चाहते हो तो गला दबा दो ना। दादी अल्लाह खैर करेगा दादी, आराम से। दादी क्या कर रहे हो? या अल्लाह खैर। एक तो तुम्हारा बाबा बातें बहुत ज्यादा करता है। न मुंह में जुबान है तो बातें तो करूंगा। तुम्हें क्या तकलीफ है मेरी बातों से? करो बातें करो, पहले इन्हें फीस दो। फीस? किस बात की फीस? ये तुम्हारे पहाड़ जैसे बाबा को जो उठाकर लाए हैं, इनकी फीस तो बनती है ना? अजीब बात करते हो। उठने की फीस, बैठने की फीस, लेटने की फीस, एक वक्त तो फीस लिए बगैर खांसने भी नहीं देते। नहीं, तुम इन्हें खुश नहीं कर सकते। मैं चार्ली नहीं के कर्तव्य दिखाकर इसे खुश कर दूं। जाओ मारा अपना काम करो। माल निकालो, माल जेबे टटोलो। दाजी अब गले पड़े हैं तो मुंह तो बंद ही करना पड़ेगा इन लोगों का। तनख्वाह किस बात की लेते हैं? ये सरकारी अस्पताल नहीं है। सरकारी अस्पताल है लेकिन खैराती अस्पताल नहीं है, सुन लो ना। ये फीस खामखा मांगते हैं। हाँ मांगते हैं। बस ठीक है, मुझे इस रेड़े पर सवार करो और बाहर ले जाओ। मैं अपनी टांगों से खुद चलकर इधर आ जाऊंगा। ना बाबा, हमारी तौबा, हम दोबारा आपको नहीं उठा सकते। आज नहीं उठा सकते तो इस तरह करो, तुम दोनों बारी बारी इस झूले पर सवार हो जाओ। मेरे बेटे तुम्हें बाहर ले जाएंगे, बस बराबर हो जाएगा। न लेना और न देना, समझ गए? बस बाबा तुम जीत गए, हम हार गए। हाँ यार, बाद में देख लेंगे इसके साथ। ले जाओ, बाद में देख लेंगे। अस्पतालों से राजवाड़े बना रखे हैं इन लोगों ने। दादी आप आराम से लेट जाएं, आराम से। और मैं घर में इत्तला करता हूँ और बेबी को बताता हूँ कि खैरियत है। सिर्फ बताना नहीं, उसे अपने साथ ले आओ। वक्त तक कब से नहीं देखा।
दिल पर क्या गुजरती होगी उस बेचारी के। वो अल्लाह, हमने इतनी जुदाई कब देखी थी। अच्छा बाबा, अच्छा। हाफिज खुदा तुम्हारा। पता नहीं क्या हाल होगा बेचारे का। इस गंदलू बेड़ा घर के बेटे की शादी के चावल खाने तो मुसीबत हो गई। हाय अल्लाह, क्या होगा। बेबे, वैसे तो हर वक्त दादी से लड़ती रहती हो और आप इतनी परेशान हो रही हो। तुम्हें क्या, ये मेरा और उनका मामला है। क्या कहा? उनका? ए लड़की, अपनी हद में रहो। मैं उन्हें उन न कहूँ तो क्या कहूँ। बेटा, तुम्हारी दादी कैसे है? बेबे, मजू में है बाबा अस्पताल में। और हाँ देखो, तुम इनकी यखनी बनाओ और फिर तैयारी करो, चलते हैं अस्पताल। मैं तुम्हें केले खाने को कहता, लेकिन अच्छे नहीं होंगे तुम्हारे लिए। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुम भी किसी शादी पर गए थे क्या? ना, मैं आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए आया, मगर टाइफाइड ने आन लिया। फिर तो ऐश करो निकबख्ता, एक टिकट में 2 मजे ले लिए। अच्छा ये बताओ, कब तक यहाँ रहोगे इंशाल्लाह? किस्मत की बात है, कहते हैं ऑपरेशन की मशीन खराब हो गई है। अच्छा, कराची से दूसरी मंगवा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। मगर तुम क्या बीमार हो? मेरी बीमारी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। टेस्ट नहीं हुए मेरे अभी तक। क्यों? क्यों का मुझे क्या पता है। कहते हैं कि तुम्हारी तरह 20 मरीज और आ जाए ना तो इकट्ठा टेस्ट करेंगे। अगर 20 मरीज पूरे ना हुए तो फिर पिंडी जाना पड़ेगा। उठो 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 शाबाश, डॉक्टर साहब पर आ रहे हैं। ए भाई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगारा। और इतराओ, ये यहाँ केलों की छिलके किसने फेंके हैं? मैं तो अब आम खाऊंगा। मैंने तो डॉक्टर साहब फोन पर आ रहे हैं, जब वो चले जाएंगे तो सबको मजा चखाऊंगा। हाँ, ले जाओ ले जाओ। मैं भी लेट जाऊं? हाँ हाँ, तुम भी लेट जाओ। लेट जाओ चाचा। एक्सरे की रिपोर्ट वगैरह क्या है? ये सर आ रही है। अच्छा, इंजेक्शन वगैरह? ये सर आ रही है। सर उसको देख लीजिए। क्या है बाबा? डॉक्टर से क्या है? राजी बाजी। ये वार्ड में केले के छिलके किसने बनाए? डॉक्टर साहब इसने फेंके। आपने केले खाने को कहा था ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वार्ड में छिलके ही छिलके फैला दो। अजीब बात करते हो। मैं छिलकों समेत तो केले नहीं खा सकता ना। और आपने ठोकरी भी नहीं दी है ना छिलकों। गड़बड़ी? यस सर। बाबा को ऑपरेशन के लिए तैयार कर दो। सर 2 दर्जन केले खा चुका है। कुछ नहीं होता। सिस्टर, क्या है? बाबा को इंजेक्शन लगा दो। अच्छा। उठो बाबा, सीधे होकर बैठो। ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, तुम तो मुसीबत बन गए हो हमारे लिए। हमारे गुस्सा अच्छा नहीं लगता तुम्हारे चेहरे पर। अच्छा बाबा, जल्दी करो, आस्तीन चढ़ाओ, देर हो रही है। नहीं, मैं नहीं लगवाता इंजेक्शन। जा। क्यों? हंस कर बोलो ना मई। ओहो बाबा जी, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। हाँ, लगा दो इंजेक्शन। या अल्लाह खैर के। हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? क्यों? मैं तुम्हारे बाप से मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी तारीफ करने। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत। मेरी किस्मत, क्या हो गया तुम्हें? वक्त कुछ नहीं हुआ, देखती नहीं मैं कितने मजे में हूँ। अच्छा,
तो तुम अस्पताल में मजे लेने के लिए लेटे हुए हो। वक्त बहुत अच्छी लड़की है, घूर घूर कर मत देखो, इसने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, समझ गई? शाहवली के लिए इसका रिश्ता कैसा रहेगा? बड़ी ये किस मरीज का एक्सरे तुमने बाबा के खाते में डाल दी? आहिस्ता बोले सर। किसी ने सिर्फ बदहजमी की शिकायत थी, गैस्ट्रिक की तकलीफ हो गई थी। सॉरी सर। सॉरी सर से काम नहीं चलेगा, फौरन इस दूसरे मरीज को ऑपरेशन थिएटर पहुंचाओ। जी बहुत बेहतर। और सुनो जी शाहवली, जरवली जी दादी। इधर आ जाओ। बख्ता क्या जी दादी। ये डॉक्टर आपस में क्या कुसर पुसर कर रहे हैं? दादी इरादे कुछ ठीक नहीं लगते मुझे। क्यों शाहवली? हाँ दादी, मुझे भी ऐसा लगता है। दादी आपकी तरफ देख रहे हैं और इशारे भी कर रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, मैं पूछता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? जब वो मुझे ज़ब्ह कर दे तो फिर कुछ नहीं होगा। तुम पूछने जाओ और मैं गया इस दूसरे रास्ते से। ये किस मरीज का एक्सरे तुमने बाबा के खाते में डाल दिए? सर क्या कर रहे हो? इसे सिर्फ बदहजमी की शिकायत थी, गैस्ट्रिक की तकलीफ हो गई थी। सॉरी सर। सॉरी सर से काम नहीं चलेगा। शाहवली, जरवली जी दादी। इधर आ जाओ। बख्ता क्या? जी दादी। ये डॉक्टर आपस में क्या कुसर पुसर कर रहे हैं? दादी वो आपकी तरफ देख रहे हैं और कुछ इशारे भी कर रहे हैं। हाँ दादी, आप फिक्र ना करें, मैं पूछता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? बख्ता वो मुझे ज़ब्ह कर देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तुम पूछने जाओ और मैं तो गया इस दूसरे रास्ते। डॉक्टर साहब वो बाबा तो निकल भागे। कहाँ भाग निकले? जाओ पकड़ो, ढूंढो उसे। नामुमकिन, मुश्किल है, छलांग लगा दी खिड़की से नीचे। इतनी ऊंची जगह से छलांग लगा दी। अरे जरवली चावली तुमसे एक बूढ़ा बाप भी नहीं संभाला जा सका। कब वक्त हो। तुम तो खामोश हो जाओ। अब तुम्हें कौन संभालेगा? बेबे खुदा के लिए अब रोने की क्या जरूरत है? माँ वो सीधे घर जाएंगे, बच्चे तो है नहीं जो गुम हो जाएंगे, बेफिक्र रहो। बेफिक्र नहीं हो सकती मैं। जाओ जाओ ढूंढो से, जाओ ढूंढो ढूंढो ढूंढो। क्या हुआ? डॉक्टर साहब अब क्या होगा? एक बला से छुटकारा मिला, दूसरी बला गले पड़ गई। क्या कहा तूने? बला? फिर से कहो तुम। लाला खामखा का मसला क्यों बनाते हो? भाई क्या मुसीबत है? क्यों शोर मचा है? मरीजों को बला कहता है, बलाएं दिखाई देती हैं नहीं? बलाएं हैं, दिखाई नहीं देती। ये देखो, एक कचरे के ढेर हुजरे बना रखे हैं अस्पतालों से। एक एक मरीज के पास 10-10 तीमारदार। कोई आम चूस रहा है तो कोई पुलाव उड़ा रहा है। अब हमें बताओ हम क्या करें? तुम कुछ करने देते हो ना? बड़े आए कुछ करने वाले। क्या करते हो? देखते नहीं हो क्या?
तुम्हें देख लूंगा। हाँ। ये क्या? डॉक्टर साहब, आप खुद इंसाफ करें। जब मरीज अकेला पड़ा तड़प रहा हो, रिश्तेदारों को तो उसके पास बैठना ही है ना। बस ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। सिस्टर, यस सर। को जनाना वार्ड पहुंचा दें। राइट सर। गड़बड़ी, कान खोल कर सुन लो। अगर बाबा ना मिला तो मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं, कमजोर मखलूक जुटे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आपकी बात की वजह से मेरी नौकरी खतरे में है, जाओ ढूंढो उसे। मेरे धाजी को तुम्हारी वजह से अस्पताल छोड़ना पड़ा, तुम्हें उनका पता लगाना होगा। क्या? हाँ। खामोश, गड़बड़ी, जाओ जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। अच्छा, किस वार्ड में है तुम्हारे बाबा? मैं भी पहली दफा आया हूँ, पूछते हैं किससे है। तुम्हारे बाबा ने यहाँ भी दरबार सजा रखा होगा। बच्चा आदमी है मेरा बाबा। कुछ पता लगा? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देते यार। हैरत की बात है, जैसे रॉकेट में बैठकर कहीं चले गए हैं। हो रहे हैं मेरे मामा। मामा, कहाँ से आ रहे हो तुम? गांव से। क्यों? हम दोनों इकट्ठे आए हैं जरूरी। मचा की तबीयत अब कैसी है? खुदा की कसम गंदल काका, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। भाई मेरा क्या कसूर है? खूब पता था तुम्हें हमारे दादी के आदतों का। क्यों दिया इतना कुछ खाने को? अब पूछते हो तबीयत कैसी है? मैंने कहा था इतना कुछ खाने को? खाते हो आप तो उसके जिस्म पर दांत ही दांत उगाते हैं। ये चावल गरम है, ये गोश्त बाजी है, ये प्लेट उधर रखो, वो प्लेट इधर रखो। यार आखिर हद होती है हर बात की। तुम दादी को उठाकर लाए क्यों? कम से कम पहले हमें तो इतला देते। वो तो सवार हो गया था हमारी गर्दनों पर कि जल्दी करो, फौरन मुझे अस्पताल पहुंचाओ। तो तुम्हें कैसे और कब इतला कर दे? ओहो मामा जी, आप लोगों तो यहाँ मजमा लगा दिया। लोग क्या कहेंगे? हाँ हाँ आओ, जाओ जल्दी करो, आओ। कहाँ आओ? जनाना वार्ड में मर्दों की इजाजत नहीं। क्या हिकमत शाह को जनाना वार्ड में दाखिल कर दिया है? ओहो, ये बात नहीं है। हमारी माँ है जनाना वार्ड में, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। और हिकमत शाह? वो चलांगे मारते हुए खुद ही कहीं निकल भागे हैं। कहाँ निकल भागे हैं? हमें क्या पता, मैं समझा तुमने उन्हें गांव में देखा होगा। मैं बाबा को जाकर ढूंढता हूँ। तुम्हें फिर कहाँ ढूंढते रहेंगे, इधर आओ। तो फिर मैं क्या करूँ? जनाना वार्ड में बेबे पड़ी है, अगर ठीक हो तो इन्हें गांव पहुंचा दो। अच्छा आओ, बड़े डॉक्टर से बात करते हैं। आओ चलो। कहा ना इंजन बदलना पड़ेगा। भाई निकाल बाहर करो ये डीजल इंजन, बहुत तंग कर रखा है। हाँ? पेट्रोल महंगा है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, फीस डबल कर देंगे क्लिनिक में। और हाँ, मुरम्मत इत्मीनान से करो, मेरे पास दूसरी गाड़ी है। यहाँ मरीजों की जगह गाड़ियां मरम्मत हो रही हो, सुन रहे हो? हर शाह भी उल्लू बेटा है। बेगम और बेटे की अलग है, ये मेरी है फॉर इमरजेंसी सर्विस। पूरे 25 लाख की है। क्यों? अच्छा भाई, बाकी बातें बाद में होंगी हैं। कहो क्या मुरम्मत कराना है? जी मेरा मतलब है क्या बात है? डॉक्टर साहब, हमारे दादी वार्ड से गायब हो गए हैं। गायब हो गए? तुम्हारे दादी कोई जिन भूत थे क्या? कैसे गायब हो गए? वो डॉक्टर साहब, मरीजों की हिफाजत आप लोगों का फर्ज बनता है या नहीं जी? अब मरीज कोई चिड़ियाघर के जानवर नहीं होते कि उनको पिंजरे में बंद करके रखा जाए। देखिए डॉक्टर साहब, जब आप खामखा मरीज का इंजन बदलना चाहें तो उसे गायब तो होना है ना। क्या फजूल बातें कर रहे हो? वो डॉक्टर साहब, आपका स्टाफ मेरे बाबा की तिक्का बोटी करना चाहते थे किसी जगह जी। वो अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल से गए हैं। हाँ, वो जो वार्ड में हंगामा था, पर ये कैसे हो सकता है? पूछे, आप अपने हमले से पूछे। मैं पता करता हूँ। अब काम बन जाएगा। ये डॉक्टर कुछ शरीफ आदमी मालूम होता है। नहीं यार, डीजल इंजन में सब हाथी चाप। जी सर, जी। तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते? वो रोब है ना जनाब के चेहरे पर, मौत का फरिश्ता जब सामने हो जी। जी सर। वार्ड के अमले को हाजिर करो। बिल्कुल जनाब।
तुम लोग बाहर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। जी जी चलो आओ गंदल काका, आओ शावली भैया, आओ जल्दी करो। आओ जरूरी चोरी। अच्छा अच्छा जी सर। डॉक्टर जमशेद कहाँ है? सर वो छुट्टी ले गए। वार्ड से मरीज गायब हो गया और तुम लोग मुंह देखते रहे। किस नर्स की ड्यूटी थी? सिस्टर यास्मीन की जी। कहाँ है? बुलाओ। आती है जी, आ रही है सर। वो जी आ गई। यस सर। यास्मीन तुम आ गई? यस सर। दरअसल सर सारा मामला गड़बड़ी ने गड़बड़ कर दिया था। ये तो अच्छा वो मौके पर ही तमाम एक्सरे मैंने देख लिए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? सर बात यह है जी कि खामोश खड़े रहो। सर मुझे भी अपने सफाई में कुछ कहना चाहिए सर। बोलो बोलो बोलो। सर एक्सरे रूम से हमारे वार्ड की मरीजों की जो एक्सरे रिपोर्ट आई सर, वो सिस्टर यास्मीन ने जी ऊपर नीचे कर दी सर। और जी एक दूसरे मरीज का एक्सरे जी एक मच्छा के नाम से डॉक्टर साहब को पेश कर दी। वो जी यही बात है मैंने ऊपर नीचे रखी है। हाँ हाँ तुमने ऊपर नीचे रखी, क्योंकि मैंने तमाम एक्सरे आपके इमेज पर ठीक ठाक रखे थे। यास्मीन बी बोल्ड। क्या हो गया है? सब मुझे कसूरवार ठहराते हैं। ओहो, भाई पानी ले आओ। यास्मीन के लिए पानी। आप सच बोलने की बात है तो आंसू बहने लगी। ओहो, बैठो 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 यास्मीन बैठो। ये लो आंसू पूंजो अपने। लो पानी पियो। नहीं सॉरी सर, सॉरी जी। गड़बड़ी? यस सर। गेट आउट। यस सर। आप ऐसा करें कि यास्मीन के लिए अच्छी सी चाय मंगवाएं और मैं मरीज के वारसों को थाने भेजता हूँ रिपोर्ट दर्ज करूँ। यास्मीन प्लीज। गुड गर्ल।